नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल एसीएफ न्यूज़। पेश हैं खबरें पंजाब हरियाणा से। श्री अकाल तख्त साहिब के 5 प्यारों की ओर से आज 5 तख्त साहिबानों के जथेदारों को तलब कर लिया गया है। सभी जथेदार साहिबानों को 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होने का अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। इससे पहले भी 5 प्यारों ने गुरु गोविंद सिंह जी को भी आदेश जारी किया था। हाल ही के 5 तख्त साहिबानों को पहली बार 5 प्यारों की ओर से आदेश जारी किया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के 5 प्यारों की ओर से आज 5 तख्तों के जथेदारों को तलब कर लिया गया है। सभी जथेदार साहिबानों को 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे श्री अकाल तख्त पर पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। इससे पहले भी 5 प्यारों ने गुरु गोविंद सिंह जी को भी आदेश जारी किया था। हाल ही के 5 तख्त साहिबानों को पहली बार 5 प्यारों की ओर से आदेश जारी किया गया है। 5 प्यारों में से एक सतनाम सिंह ने बताया कि 5 तख्त साहिबानों के जथेदारों को डेरा सच्चा सौदा के मामले में जो फैसले लिए हैं, इससे पूरी दुनिया में सिख कौम का सिर शर्म से झुक गया है। इसलिए 5 तख्त साहिबानों के जथेदारों को 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। कभी कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, उस वेले खालसा पंथ ने कहा सी सामने एक समाध है, तुसीं इस समाध नूं मत्था टेकिया। तो उस वेले भी 5 प्यारे सिंघां दे सन्मुख गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खड़ गए सन। इसलिए 5 प्यारे श्री अकाल तख्त साहिब इन्हां नूं पूरा अधिकार है। और 5 प्यारे साहबान उदों ही गल करते हैं जदों कोई बहुत वड्डी गल जां सिर तो पानी लंघ जाए। आम हालातां विच असीं किसी नूं कोई तलब नहीं करते। हुण समा आ गया सी कि जदों ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚਨ ਮਹਿ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਧਰੇ ਜੇ ਆਸਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। हरदेव प्रिंस, एसीएम न्यूज़, अमृतसर। रदौर के गांव दौलतपुर में पूर्व सरपंच और उसके 2 बेटों पर मिट्टी का तेल डालकर एक युवक को जिंदा जला दे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना का कारण चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रदौर के गांव दौलतपुर में चुनावी रंजिश के कारण एक युवक को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते गांव के पूर्व सरपंच व उसके बेटों ने गांव के युवक रजत के घर में घुसकर उस पर मिट्टी का तेल छिड़कर उसकी हत्या कर दी। मृतक युवक के पिता के अनुसार गत 5 अक्टूबर को उनके बड़े बेटे रवि और छोटे बेटे रजत का पूर्व सरपंच राम स्वरूप के बेटे विनोद से झगड़ा हो गया था, जिससे मृतक युवक रंजित की मां घायल हो गई थी, जिस पर पुलिस ने इस मामले में पूर्व सरपंच व उसके बेटों के खिलाफ पुलिस में चार्जशीट का मामला दर्ज कराया था। लेकिन जमानत पर छूटकर तीनों ने इसी रंजिश से चलते उसके बेटे रजत पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी। फिलहाल पुलिस 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि मृतक और आरोपी दोनों ही दलित परिवार से हैं। मृतक के पिता की शिकायत पर युवक को जलाकर मारने का मामला दर्ज किया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आपस में मेरे छोड़े का बच्चों को झगड़ा, बच्चे आपस में आया, बस बोलचाल हुई। बोलचाल होने के बाद बोलेगा भाई वोट के बारे में चुनाव दूसरी पार्टी के लोग जहाँ तुम्हारी पार्टी के लोग क्यों दे, अब उसमें जाकर तो बस ये बोलचाल चुनावी रंजिश है। हाँ तो ही बोलचाल हुई। ठीक है जी। रजत घर पे ही था, गली में घूम रहा था, तो इन्होंने पीछे से कहीं से पी खा के जैसे मर्जी आए, तो इन्होंने कुछ सोच रखा था पहले से रजत के बारे में। ना तो उन्होंने पिटा ना उन्होंने मारा, इन्होंने बस पकड़ा और तेल घेर दिया जी। तेल घेर के मेरा भाई यहाँ से जलता हुआ मार पड़ रहा जी। किसी ने नहीं देखा जी आगे, और वो भागते हुए सबने देख के जिनको भागते हुए फिर भी कहते रहे हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। एक्चुअली ये 20/10/2015 का वाक़या है कि सूचना मिली टेलीफोन बजरिया टेलीफोन कि रादौर में दौलतपुर गांव में किसी लड़के को जला दिया गया है। तो मौके पर पुलिस पहुंची तो वहाँ पे मौके पे केहर सिंह नाम का आदमी मिला जो मृतक के फादर हैं। उन्होंने बतलाया कि एक राम स्वरूप जो एक सरपंच हैं, उनके बेटा विनोद, चंद्रभान, गोपाल
उनकी पत्नी मुख्तियारी और एक उनका साथी रामस्वरूप का जो साथी था, उन लोगों ने मेरे बेटे को जिंदा मिट्टी का तेल छिड़क के जिंदा जला दिया है। उन्होंने बताया कि 5/10/2015 को इन्होंने रामस्वरूप ने, गोपाल ने और चंद्रभान ने मिलके उनकी पत्नी के साथ मार पिटाई की थी, जिसका मुकदमा दर्ज पहले ही रादौर थाने में कर दिया गया था आईपीसी की अंडर सेक्शन 323, 325, 452 में, और इसमें तीनों को अरेस्ट भी कर लिया गया था। लेकिन 19 तारीख को ये जमानत पे आ गए और 20 तारीख को उन्होंने ये काम कर दिया है, जिसमें अभी तक ये लोग वहाँ फरार हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। और हमने जो अलग अलग जगहों पर टीमें बनाकर भेजा हुआ है और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुलदीप सैनी, एसीएम न्यूज, यमुनानगर। यमुनानगर में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया सामने आया है। दरअसल जहां की जोगिंदर कॉलोनी निवासी एक हवस के दरिंदे बाप ने अपनी एक नहीं बल्कि 2 बेटियों को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित लड़कियों के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोनों ही लड़कियां 9वीं और 10वीं छात्रा है। उनका बाप जो हवानियत उनके साथ करता रहा वे दिल दहला देने वाला था। बेटियों और अपनी बाप की करतूत को खुलकर बता रही हैं और इस पर पुलिस ने रात को कार्रवाई आरंभ कर दोनों लड़कियों का मेडिकल करवा दिया, जिसमें रेप की पुष्टि होते ही पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया। जब पुलिस आरोपी को रात को पकड़ने के लिए गई तो आरोपी पुलिस के हाथ से भाग निकला और भागकर छत से कूद गया, जिससे उसके दोनों पांवों में चोट आ गई और पुलिस ने तभी उसको धर दबोचा और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस का भी मानना है कि इसके खिलाफ पहले भी ऐसे ही संगीन आरोप लगे थे और एक मामला इसकी बेटियों ने भी दर्ज कराया था और बाद में उस मामले में इनका समझौता हो गया था। उठा दे, सामान के भाई ने मेरे को अंदर भेजा, उसने कहा कि उठा दे। मेरी बहन दुकान पे जा रखी थी, उस टाइम मेरी बहन घर पे नहीं थी। फिर वो आया, गंदा काम किया और मेरी छोटी वाली बहन थी नहीं, बाहर थी। मेरा भाई अपनी दवाई लेने जाता पैर की। काजल और कंचन 2 लड़कियां हैं और डॉक्टर ऑफ बिल्ला, इन्होंने आरोप लगाया था कि इनका फादर जो है इनके साथ पिछले कई वर्षों से गलत काम कर रहा है। अगर ये विरोध करती हैं तो इनके साथ मारपीट करता है। तो इसके बेस पे हमने कल इनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया बिल्ले के खिलाफ और उसको हमने आज सवेरे में अरेस्ट कर लिया और इनका मेडिकल कराया लड़कियों का और इनके 164 के बयान कराए गए। बाकी उससे पूछताछ जारी है। ये अपने घर से छत से कूद के भाग गया था, इसको काफ़ी दूर जाके फिर मुलाजिम की इमदाद से पकड़ा। इसके खिलाफ पहले भी एक बार लड़कियों ने पर्चा दर्ज कराया था, तो पर्चा लास्ट ईयर का दर्ज हुआ था, वो बाद में इनका कंप्रोमाइज वगैरह हो गया था, राजीनामा। कुलदीप सैनी, एसीएम न्यूज, यमुनानगर। उत्तर भारत में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी श्रृंखला में पटियाला, लुधियाना और पंजाब के अन्य शहरों में भी दशहरे की धूम देखने को मिली। लोगों ने बड़े उत्साह से रावण दहन में हिस्सा लिया। लुधियाना में दशहरा समारोह श्री रामलीला मैदान दरेसी में मनाया गया, जहां पर बड़े घने मने व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। पटियाला में भी कई जगह पर दशहरे का पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लुधियाना से अमृतपाल सिंह के साथ परमिंदर सिंह, एसीएम न्यूज, पटियाला। एक किसान का बेटा पुलिस स्टेशन में रोता गिड़गिड़ाता रहा, हाथ पांव जोड़ता रहा, लेकिन एक दबंग सब इंस्पेक्टर के इशारे पर पुलिस वालों के उस पर बिल्कुल दया नहीं आई और बिना किसी कसूर के उसे बेरहमी से पीटा गया। यह आरोप लगाए हैं अस्पताल में उपचाराधीन किसान के बेटे ने और अपने बेटे की यह हालत देखकर किसान ने हरियाणा के सीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल रोड रेंज के एक मामले के दौरान अपने परिचित ट्रक चालक की तरफदारी करने मौके पर पहुंचे एक दबंग सब इंस्पेक्टर को ट्रैक्टर चालक किसान के बेटे से तू मैं हो गई थी। एक तरफ जहां इस घटना के बाद से प्रिंस डरा सहमा हुआ है, वहीं प्रिंस के परिवारजनों ने इसकी शिकायत सीएम विंडो पर देकर न्याय की मांग की है। इस पूरे प्रकरण पर डीएसपी मदन लाल का कहना है कि ऐसी एक शिकायत पुलिस के पास आई है और उसकी जांच की जा रही है, लेकिन इस पूरी घटना ने पुलिस के इस दबंग रवैये और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों प्रिंस को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? अगर वह लड़ाई ट्रक ड्राइवर और ट्राली वाले की थी तो सिविल वर्दी में आए सब इंस्पेक्टर ने मामले को सुलझाने की बजाय क्यों प्रिंस को बेरहमी से मारा?
यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद अभी पुलिस के पास नहीं है और देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस के आलाधिकारी अपने इस सब इंस्पेक्टर पर लगे हुए आरोपों की जांच कैसे करेंगे। कार्रवाई ये जो है लड़का इसने दरखास्त दी है, ये अपनी जीरे की ट्राली लेके आ रहा था और एक ट्रक ड्राइवर को ड्राइविंग पास करते थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया था। तो उसी दौरान एक हमारे पुलिस कर्मचारी वहाँ पहुँच गए थे, वो छुटवाने लगे। तो उसके बाद थाने में ले आए, पर्चा दर्ज कर दिया। तो उसने कल आके दरखास्त दी भी मेरे साथ पुलिस ने मारपीट की, इसके हम अलग से जांच कर रहे हैं। बाकी हमने उसको मुकदमा पेश कर दिया कोर्ट में, इसकी जमानत हो। कुलदीप सैनी, ACM न्यूज़, यमुनानगर। देश में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों की ओर झुकाव के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक की ओर से आने वाले 25 अक्टूबर को पानीपत में एक प्रदेश स्तरीय स्वदेशी संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को विदेशी वस्तुओं को तिरस्कार कर स्वदेशी सामान के निर्माण और इस्तेमाल पर बल देना है। इस आयोजन में जहां देश भर से संघ के प्रचारक हिस्सा लेंगे, वहीं प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री अभिमन्यु करनाल से सांसद अश्विनी अरोड़ा सहित और भी कई हस्तियां हिस्सा लेंगी। आज प्रेस वार्ता के दौरान आयोजन के प्रांतीय संयोजक बलवान नंदवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा के बल जैविक खेती को बढ़ावा, हरियाणा को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाना आदि पर ही स्वदेशी संकल्प सभा का उद्देश्य है। कार्यक्रम 25 अक्टूबर रविवार 11 बजे से प्रारंभ होकर 3 बजे तक रहेगा। इस स्वदेशी संकल्प सभा में 7 बिंदुओं को लेकर समाज जन जागृत हो और पूरा प्रांत आगे बढ़े, इसलिए जन जागरण के अभियान का श्री गणेश होगा। वो 7 बिंदु इस प्रकार हैं: स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़े और विदेशी वस्तुओं का प्रयोग घटे। विशेषतः चीन से बनी हुई वस्तुएं जिन्होंने हमारे प्रदेश की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को भयंकर नुकसान पहुंचाया है और रोजगार को प्रभावित किया है, समाज उन वस्तुओं का उपयोग, भारत की मेधा अधिक से अधिक मात्रा में बढ़े और रोजगार के नए साधन करे। प्रांत जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़े। सुमित भारद्वाज, ACM न्यूज़, पानीपत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ACM न्यूज़ चैनल। जय हिंद।